अज़मा बीबी, आप क्या कहती हैं, कितना संगीन मामला है और क्या हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 अगस्त को? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अगर तो आप इमरान खान साहब के मोहब्बत में गिरफ्तार लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। उनके लिए इमरान खान साहब की बदकलामी, उनकी धमकियां, उनकी गाली गलोच वो किसी को भी दे दें, वो नॉर्मल रूटीन की बात होती है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक अभी मैं नासरा जावेद साहिबा मेरी जो है वो सीनियर भी हैं और मेरी टीचर भी रही हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो ख़ुद भी माशाल्लाह जज रह चुकी हैं और वो कह रही हैं कि जो कोर्ट है उसने पब्लिक सेंटिमेंट देखना है, उसने ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है, उसने कानून और आइन नहीं देखना। और अगर कानून और आइन देखना जो है वो नहीं देखना तो फिर तो तहरीक लब्बैक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर उसके खिलाफ सब कुछ क्यों हुआ था, फिर उसके खिलाफ ब्लड शेड क्यों हुआ था, फिर उनके लोगों को जो है वो उनके ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगी थी, सबसे ज़्यादा तो फिर जो है वो उन्होंने पब्लिक निकाल के दिखा दी थी। ये इस मुल्क का प्रॉब्लम है। कानून और आइन क्या कहता है? अगर कानून और आइन के मुताबिक आप उसकी वजाहत करें तो फिर वजाहत क्या होगी? सर मैं आ रही हूँ। देखिए, जो माफ़ीनामे की जहाँ तक बात है, अगर एक कंटेम्प्ट नोटिस, और ये जो अभी शोएब साहब सीनियर है मेरे, उन्होंने पढ़ के सुनाया कि क्यों ना आपके खिलाफ शुरू कर दिया जाए, इसी को शोकॉज नोटिस कहते हैं कि आप बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को शुरू कर दिया जाए। और फिर जब तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ की माफ़ियों के बावजूद एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि वहाँ पर जो है अदालतों ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं किया था, तो वो इमरान खान को लाडला क्यों बनाएंगी? बड़ा मुश्किल होगा। ये पहले होता तो और बात थी, लेकिन यहाँ फिर सवाल उठेंगे कि उन्होंने भी माफ़ियाँ मांगी थी, उन्होंने जो है वो बिल्कुल अपने आपको मर्सी ऑफ द कोर्ट पे छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उनको सज़ा मिली। अब ये जो बड़ी आसानी से बात है ना, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बड़ी सिंपल बात है इनके बकौल, वो इनके लिए होती होगी, लेकिन होता क्या है, मेरे ख्याल है शुएब साहब ने वो नहीं देखी वो कैंपेन जो तहरीक अदम एतमाद का जब फैसला आया था उसके खिलाफ चली, जिसके अंदर उनकी तस्वीरों के साथ, हमारी जो है वो आला शख्सियात की तस्वीरों के साथ, मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जो उनके साथ किया गया, जो गंदे वाहियात ट्रेंड उनकी फैमिलीज़ के हवाले से, उनके हवाले से चलाए गए, मेरे ख्याल है शुएब साहब की नज़र से वो नहीं गुजरे, वो गालियाँ नहीं गुजरी जो उनको जो है वो दी गई, जो बेंच के अरकान हैं उनको। सो इसलिए कानून और आइन दो नहीं हो सकते। कानून कहता है कि अगर आप धमकी देंगे, अगर आप कार्य सरकार में मुदाखलत करेंगे, अगर आप जो है वो, और इनको आदत है 2014 से, आपने अच्छा किया, आपने खुद ही बता दिया, मैं ये बात करना चाहती थी, इनको तो आदत है, जब बोलेंगे वो धमकी से बोलेंगे, जब बोलेंगे बदकलामी से बोलेंगे, जब बोलेंगे गाली से बोलेंगे, और फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स करते हैं, और उसके बाद जो फिजा बनती है वो देखने वाली। अभी वो आपने भी सवाल किया और नासरा साहिबा ने भी कहा कि वो एंटी टेररिज्म का केस शायद नहीं बनता। मुझे बताइए कैसे नहीं बनता? आपने कहा नहीं छोड़ेंगे, उसकी अब इंटरप्रिटेशन हर एक अपने अपने दिमाग से करेगा ना। हर आपका फॉलोअर, हर आपका जो आपको फॉलो करता है, जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं लोग, वो अपना दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं है यूजुअली, तो वो नहीं छोड़ेंगे कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो नहीं छोड़ेंगे। फिर अब इंटरप्रेट होगा तो क्या इससे सोसाइटी के अंदर टेररिज्म नहीं, इससे खौफ पैदा नहीं हुआ? क्या टर्बुलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टर्बुलेंस पैदा नहीं हुई? क्या जो पूरी आपकी मातहत जुडिशरी है, क्या उसके अंदर ये वो नहीं हुआ कि हम तो भाई नहीं सुनते केस पर, पीटीआई का केस नहीं सुनना, क्योंकि गालियां भी पड़ेंगी, फिर वो हमें छोड़ेंगे भी नहीं, और वो हमारा वो हाल करेंगे कि जो है वो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं। क्या इमरान खान साहब थानों पे हमले नहीं कर चुके 2014 में? क्या इमरान खान ने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया था? क्या इमरान खान ने जो है वो पीटीवी के अंदर हमला नहीं कराया था? क्या इमरान खान के हवारियों ने असमत जुनेजो को ईंटें मार मार के जो है वो जान से मारने देने की कोशिश नहीं की थी? क्या इमरान खान ने जो है वो पुलिस की गाड़ियां नहीं जलाई हुई? क्या थानों के ऊपर हमले नहीं हुए हुए? कमाल करते हैं आप लोग। जिस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करता है और उसके जो हवारी हैं फिर वो इतने एग्रेसिव हैं कि गाली गलोच तो बहुत छोटी बात हो गई। पीटीवी जो हमला केस था उसके ऊपर भी इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी, असद उमर एंड मैनी अदर्स वो 780 में बुक थे। अभी हाल ही में उनकी मेरे ख्याल में केस वेस खत्म हुए, अदरवाइज वो कई सालों से केस पेंडिंग चला आ रहा था उनका, बल्कि एक स्टेज के ऊपर तो एब्सकॉन्डर भी थे और इस्लामाबाद में मौजूद भी थे। एक मिनट मैं मलिक साहब जी, मैं इसी को एक बात कंप्लीट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले अपने अपने केस भुगताए, जिस तरह से आज फरा गोगी साहिबा को भी क्लीन चिट मिली है। तो यही प्रॉब्लम है, यहाँ इख्तियारात से तजावुज़ किसी ने नहीं देखा। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, अगर यही ट्रेंड सेटिंग है कि जी आप जो है
میں دھمکی دوں گا اس کے بعد ڈر جاؤ, میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے. شعیب شاہین صاحب نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی بات کی, مجھے کوئی ایک چیز دکھا دیجئے. ہم نے کہا ہمارے کیس کو نہ سنیں, ہم نے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی 3 جو ججز ہیں, یہ اسپیسیفکلی لوگ کہتے ہیں اور یہ غلط ہے, میں بھی وکیل ہوں, میں جو ہے میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے اگر کوئی کہے بینچ پتہ چل گیا, پتہ چل جائے گا فیصلہ کیا ہونے والا ہے. ہم نے بڑی مؤدبانہ, ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. ہم نے کہا نہ سنیں, اس کے باوجود ہمارا کیس سنا گیا. اس کے باوجود ایک ہی قانون کی 2 انٹرپریٹیشن سامنے آئی. عمران خان کا خط جو ہے وہ سپیریئر ہو گیا اور چودھری شجاعت کے خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا. یہ انٹرپریٹیشنز تو موجود ہیں, اب اس کے اوپر ریویوز پینڈنگ ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جی ہماری جو پٹیشنز ہیں وہ شام کو دائر ہوتی ہیں, صبح نہیں لگ سکتی.